यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे भारत, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। और जन्म लेकर करते क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। एवं परंपरा प्राप्त अमिमम राजर्षयो विदु स कालनेह महता योगो नष्टे परंतप। हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु वह योग दीर्घ काल से इस लोक में नष्ट हो गया है। जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान कालांतर में उसमें विकृतियां आई और समय अंतराल में वो नष्ट हो गया, इसलिए भगवान दोबारा से उस ज्ञान को देने के लिए धरती पर आए। हिंदुओं की सबसे बड़ी बीमारी, आज उसके साथ कुछ हाय मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेला खड़ा रहा। अरे तू ये बता कि जब दूसरों पर यह मुसीबत आई थी, तूने कितना उनका साथ दिया? अगर तूने दूसरों का साथ दिया हो तो तेरी ये शिकायत जायज है कि मेरे साथ कोई नहीं लड़ता, मेरे साथ कोई नहीं आया। तो जहां धर्म होता है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। धर्म तुम्हारे कपड़ों में नहीं है हिंदुओं, धर्म मंदिरों की मूर्तियों में भी नहीं है, धर्म तुम्हारे कर्मों में है। और हिंदुओं, अगर तुम्हारे कर्मों में धर्म नहीं है तो फिर धर्म कहीं नहीं है। इसलिए धर्म को अपने कर्मों से पैदा करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए इक्वलेस चैनल पर मैं यति नरसिंहानंद गिरी आज गीता का हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। हम चौथे अध्याय के बारे में चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं एक निवेदन जो हर वीडियो में करता हूं, आप सभी से करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इक्वलेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, क्योंकि ये राष्ट्र भक्तों का और धर्म के लिए संघर्ष करने वालों का, मानवता के लिए संघर्ष करने वालों का चैनल है। और गीता की जो मेरी वीडियो हैं इन्हें सुनिए और इस पर कमेंट जरूर करिए और प्रयास करिए कि गीता का आप प्रचार कर सकें। आप इसे अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए ताकि गीता की चर्चा हर घर में होनी आरंभ हो जाए और गीता को हिंदू सही अर्थों में समझ पाएँ। मैं भाई सुशील सिंह जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि माँ और महादेव सुशील सिंह जी और उनके परिवार की सदैव रक्षा करें और जो काम ये कर रहे हैं माँ इनके हर कार्य में इन्हें सफलता दें ताकि ये और अधिक धर्म और मानवता की सेवा के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकें। आइए तो हम लोग चलते हैं गीता की ओर। 3 अध्याय हम उस पर बात कर चुके हैं। आज गीता का चौथा अध्याय शुरू होता है जहां योगेश्वर कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाकवे ब्रवीत। योगेश्वर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। एवं परंपरा प्राप्त अमिमम राजर्षयो विदु स कालनेह महता योगो नष्टे परंतप। हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु वह योग दीर्घ काल से इस लोक में नष्ट हो गया है। जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान कालांतर में उसमें विकृतियां आई और समय अंतराल में वो नष्ट हो गया, इसलिए भगवान दोबारा से उस ज्ञान को देने के लिए धरती पर आए। तीसरा श्लोक है स एवायम मया तेध्य योग है प्रोक्त पुरातन है भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम। तू मेरा भक्त है अर्जुन, तू सखा है मेरा, इसलिए वही ये जो पुरातन योग है, ये जो पुरातन ज्ञान है, ये मैंने तुझे बताया क्योंकि ये बहुत ही उत्तम रहस्य है। भगवान ने जब ये कहा कि मैंने ये ज्ञान पहले सूरज को दिया, सूरज ने मनु को दिया,
मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो अर्जुन का चौंकना बड़ा स्वाभाविक सा है। अर्जुन के मन में ये एक बड़ी जिज्ञासा हुई और उन्होंने कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्त वहानिति। अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पहले का है, अतः मैं ये कैसे मान लूं कि आपने यह ज्ञान सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था। भाई जब से यहां हमारे इस सौर मंडल में सृष्टि आरंभ हुई है, सूर्य के कारण ही आरंभ हुई है, तो सूर्य को अगर ज्ञान दिया गया तो ये तो सृष्टि के आरंभ में दिया गया होगा। और ये आज से जब महाभारत का युद्ध चल रहा है उससे करोड़ों बल्कि कई सौ करोड़ों साल पहले की बात है। तो अर्जुन का कौतूहल बहुत स्वाभाविक है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्त परंतप। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुझे याद नहीं है। यहां अर्जुन को एक साधारण मानव की तरह दिखाया गया है कि अर्जुन एक साधारण मानव है जिसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं है। तो अर्जुन को नहीं पता है कि अर्जुन के कितने जन्म हुए हैं, लेकिन भगवान योगेश्वर वो तो अपनी सृष्टि में अपने हिसाब से विचरण कर रहे हैं, तो वो तो काल से परे हैं, उन्हें तो हर चीज का याद है कि क्या कब कैसे और क्यों हुआ। तो वो कहते हैं, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। अर्जुन, तेरे मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन तुझे याद नहीं है और मुझे वो सब याद हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं और मैं सारे ही जीवों का, जितनी भी आत्माएं और जितने जीव हैं, मैं उनका स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूं। और अब 7वां और 8वां श्लोक आपने ये बहुत सुने होंगे, और ये सबसे महत्वपूर्ण सूक्तियां जो सृष्टि की रचना से आज तक जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मानवता को दिए गए हैं किसी के भी द्वारा, ये उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने ये सूत्र दिए हैं। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और 8वां श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो 7वां श्लोक है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, हे भारत, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। धर्म की हार हो रही हो, धर्म पर अत्याचार हो रहे हो, धर्म को समाप्त करने का प्रयास हो रहा हो, तब भगवान जन्म लेते हैं। और जन्म लेकर करते क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। अब एक छोटी सी बात, जी। एक बहुत फेमस सीरियल आया था गुरुजी, महाभारत, उसमें इस श्लोक का गलत उच्चारण किया गया था। अगर आपको पता नहीं याद है नहीं याद है कि उसमें क्या होता है गुरुजी, वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसके बाद अभ्युत्थानम धर्मस्य के बजाय अधर्मस्य बोला गया है। संस्कृत का ज्ञान ना होना हम सबकी बहुत बड़ी कमजोरी है। हाँ। मेरी भी कमजोरी है। अभी हम लोग विश्व धर्म संसद के वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन के बारे में जब कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, तो हमारे लोग जो बात कर रहे हैं, उन्होंने जब यहूदियों से बात की
तो लगभग 16 लोगों से बात की। 16 के 16 लोगों ने एक बात कही। उन्होंने कहा जी हम जब भी सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं हम केवल हिब्रू में बोलते हैं। जी 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 जी। सारे लोग अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, लेकिन अगर सार्वजनिक मंचों पर आएंगे तो केवल हिब्रू में बात करेंगे। ये एक जीवित कौम का गुण है। जी 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 जी। उन्हें हिब्रू में बात करना बुरा नहीं लगता। इजराइल यहूदियों की बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इजराइल के लिए सबसे ज्यादा जो मेहनत की थी वो उनका एक विचारक था थियोडोर हर्जल। और थियोडोर हर्जल ने इजराइल बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की थी। आपको जाकर ताज्जुब होगा कि थियोडोर हर्जल रहता कहाँ था। वो टर्की में रहता था, इस्तांबुल में। इस्तांबुल उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक सल्तनत थी। अब्दुल हमीद नाम का एक राक्षस वहां सुल्तान था। ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर, हाँ जी। और अब्दुल हमीद को जो है सुर्ख सुल्तान बोलते थे। इतना बड़ा कातिल था कि उसे सुर्ख सुल्तान बोलते थे। ऑटोमन एम्पायर में ऑटोमन एम्पायर को तो आप शुरू से ले लें तो ऑटोमन एम्पायर तो था ही, मतलब कातिलों का एक, वो कोई राजा नहीं थे, डकैत थे। और डकैतों ने जमीनों को कब्जाना शुरू किया और अपनी एक किले बना लिए, अपनी स्टेट बना ली। और बहुत दिनों तक उन्होंने खिलाफत का दावा किया और वो खलीफा माने भी गए, वो इस्लाम के खलीफा माने भी गए। जी जी। तो अब्दुल हमीद को भी खलीफा मानते थे मुसलमान। तो अब्दुल हमीद बहुत ही बड़ा कातिल था। उसे जिस पर जरा सा भी शक होता था, वो चाहे तुर्क हो, अरेबियन हो, कोई भी हो, वो तो तुरंत कत्ल करवा देता था। उसी ही व्यक्ति की नाक के नीचे थियोडोर हर्जल ने इजराइल की सारी रूपरेखा रची। और थियोडोर हर्जल उन कुछ लोगों में से था जिन्होंने यहूदियों से कहा कि अगर अपने पुराने धर्म पर नहीं लौटोगे तो तुम सरवाइव नहीं कर सकोगे। हो यह गया था कि अगर यहूदी जर्मनी में रह रहा है तो जर्मन बोल रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है तो अंग्रेजी बोल रहा है, ऑटोमन एम्पायर में रह रहा है तो टर्की भाषा का प्रयोग कर रहा है, रशियन में रह रहा है तो रशियन भाषा बोल रहा है। अपनी भाषा उनकी खत्म हो गई थी। तो थियोडोर हर्जल और बहुत सारे विचारक, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर यहूदियों को जीवित रहना है तो उन्हें सबसे पहले अपनी भाषा हिब्रू को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और मुझे ये तो पता था कि इस तरह से हिब्रू को पुनर्जीवित किया गया, बहुत प्रयास करने के बाद हिब्रू पुनर्जीवित हुई। लेकिन इतने बड़े बड़े नाम जो पूरी दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया की कई कई भाषाओं का ज्ञान है, उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर हम आपके यहाँ आएंगे तो बात हम हिब्रू में करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे यहाँ गुलाम मानसिकता के लोग हम सभी हैं। मेरी तो क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो रशियन लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं होता मुझे, तो मैं बोलता नहीं हूँ। गलत बोलने से अच्छा है कि ना बोलूँ। संस्कृत को मैं इसलिए बोलने का प्रयास करता हूँ, चाहे गलत भी बोलूँ तो ये मेरी अपनी है। और अंग्रेजी को मैं बहुत बचता हूँ क्योंकि मैंने रशियनों से बहुत कुछ सीखा। और थियोडोर हर्जल जैसी पर्सनैलिटी, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ। लेकिन ये कमाल, आज के युग में भी यहूदी जहाँ जाते हैं उनके सभी बड़े लोग सार्वजनिक मंचों पर हिब्रू बोलते हैं। ये दिल को छूने वाली बात है। हमारी संसद में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने कभी संस्कृत में भाषण दिया हो। एक सुषमा स्वराज जी याद आती हैं और एक योगी आदित्यनाथ, दो लोग जी। बाकी कोई मतलब भाषण तो नहीं, पर उन्होंने अपनी शपथ संस्कृत नहीं, वो देखिए जो जिद कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या सार्वजनिक मंच पर जब भी बोलेंगे हिब्रू में बोलेंगे। हमारे यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर हिंदी को जबरदस्ती थोपा गया ना सबके ऊपर कि हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। संस्कृत के ऊपर ही तो हिंदी थोपी गई है। अच्छा, हिंदी को भी तो नहीं कर रहे ना। हाँ। हम हिंदी को भी तो नहीं कर रहे ना। हमें हिंदी बोलते तो बड़ी शर्म आती है। हमारे ज़्यादातर लोगों को हिंदी बोलते हुए बहुत शर्म आती है। तो थियोडोर हर्जल ने और सारे लोगों ने मिलकर हिब्रू को फिर पुनर्जीवित किया। और आज हर बाइबल भी हिब्रू में ही है, अरमेइक हिब्रू में है बाइबल। तो आज हर यहूदी हिब्रू में बात करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग संस्कृत में बात करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें तुम्हारी वैसे ही बच जाएंगी। तो ये हमने विश्व धर्म संसद के लिए सलमान मोमिका से बात की। जी। सलमान मोमिका आप जानते हैं आजकल बड़ी और गुरुजी बहुत हैंडसम है वो। हाँ, बहुत हैंडसम। सिगरेट वगैरह पीते हैं, बड़ी अच्छी फोटो खिंचवाई, बहुत अच्छी फोटो खिंचवाता है। हाँ, वो एक गंदी सी कोई किताब है उसे जलाता रहता है। वो उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक भद्दी किताब है जो बड़े उसे जलाता रहता है अक्सर। तो सलमान मोमिका से बैड कॉपी वर्जन, हाँ, जो हमारे लोगों ने जब बात की तो उसने कहा कि मैं अरेबियन में बोलूंगा। अच्छा। कह रहा देखो, मुझे जो नफरत है उनसे नफरत अलग बात है, लेकिन क्योंकि मेरा मदर टंग अरेबियन है
तो मैं अरेबियन में बोलूंगा। और वो कह रहा था कि मैं ISIS के जो सारे कारनामे उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन बोलूंगा अरेबियन में। तो मुझे समर्पण उनका अपनी भाषा अपने। पर गुरुजी धर्म संसद के लिए मतलब भगवान की कृपा है कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो जो जुड़ रहे हैं इससे। हाँ, जुड़ रहे हैं वो लोग। टॉमी देखिए रॉबिन्सन हैं और ये देखिए, लोगों ने इस आइडिया को बहुत पसंद किया है, और ये मेरा कई साल से प्रयास था और मैं नहीं कर पा रहा था। इस बार माँ की और महादेव की कृपा है, मेरे साथ बहुत बड़ी एक ऐसी टीम आई है पूरी दुनिया से, जो लोग चाहते हैं कि इस तरह का एक मंच क्रिएट हो, जो कम से कम धरती के कैंसर के बारे में इकट्ठा सबके साथ चर्चा तो करे। अगर इस लड़ाई को सब लोग अलग अलग लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतने जी वाला। जी जी जी। तो वो इसी जो ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो 7वां और 8वां श्लोक है, इसको अगर हम समझ गए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने ये वादा किया है कि जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं जन्म लेता हूं। अब आप बहुत सारे कहेंगे कि जी हर जगह जगह धर्म का पतन हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं आ रहे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, लोग जनरल क्वेश्चन। धर्म का पतन नहीं हो रहा है, धर्म है ही नहीं। जी 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 जी। पतन जिसका हो रहा है वो अधर्म है। एक मूल सिद्धांत मैं आपको बताता हूं धर्म के बारे में। अगर धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है तो चाहे बलिदान कितने ही करने पड़े, जीत धर्म की होगी। और यदि कहीं कम अधर्म हो, उसकी लड़ाई ज्यादा अधर्म से हो जाए तो फिर जीत उसकी होगी जहां ज्यादा अधर्म होता है। अच्छा अच्छा, बड़ा पापी जीतता है। बड़ा पापी जीतेगा। जी जी जी। अगर धर्म और अधर्म की लड़ाई है हम्म। तो धर्म को बलिदान तो कितने देने पड़ सकते हैं, जीतेगा धर्म ही। लेकिन अगर दो अधर्मियों की लड़ाई है, दो पापियों की लड़ाई है, तो वो जीतेगा जो बड़ा पापी होगा, जो ज्यादा अधर्मी होगा। ये हमेशा है। तो अच्छा, धर्म कहां है? धर्म व्यक्ति के कर्मों में होता है। धर्म का वास कहां है? ये मेरी बात समझने की कोशिश करिए सुशील भाई। धर्म का वास कहां है? धर्म का वास आपके और मेरे कर्मों में है। अगर धर्म मेरे और आपके कर्मों में नहीं है तो धर्म धरा पर कहीं नहीं है। जी जी। समझ रहे हैं आप इस बात को? धर्म के लिए केवल धर्म का वास केवल एक जगह होता है, मानव के कर्मों में। अगर मानव के कर्म में धर्म नहीं है तो फिर धर्म धरा पर कहीं नहीं है। तो जिसको हमें लगता है ना कि धर्म का नाश हो रहा है, वहां धर्म का नाश नहीं हो रहा होता, वास्तव में वहां अधर्म का नाश हो रहा होता। जैसे आप अभी जो हमारी चर्चा आपकी विश्व धर्म संसद की चल रही थी, अगर सनातन इस्लाम से हार रहा है, अगर रोश प्रकाश अंधेरे से हार रहा है, अगर ज्ञान अज्ञानता से हार रहा है, तो इसका अर्थ है कि आत्मचिंतन की जरूरत है। अगर हम सनातन के मानने वाले धर्म पर होते तो हम कभी पराजित नहीं होते। हम पराजित कब हुए? जब हमने धर्म को त्याग दिया। धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है, यतो धर्मस्ततो जया। जहां धर्म होता है वहां जय होती है। अगर कहीं जय नहीं हो रही है तो आप समझिए कि धर्म वहां नहीं है, वहां अधर्म ने धर्म का पाखंड ग्रहण कर रखा है। आज आप पूरे भारत में देखिए, जगह जगह आपको धार्मिक कर्म होते हुए मिलेंगे। कहीं कथा हो रही है, कहीं गली गलियों में भंडारे हो रहे हैं, कहीं यज्ञ चल रहा है। लेकिन हमारी पूरी दुनिया में 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है, कुत्ते के बराबर भी औकात नहीं है हिंदुओं की। हम ये है कि ड्रामा बनाने के लिए हमारे यहाँ बड़े बड़े इवेंट मैनेजर हैं जो ये सिद्ध कर देते हैं कि धरती को हम ही चला रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि हिंदुओं की कोई औकात अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लेकिन नहीं है। इंडिविजुअली हैं कुछ लोग, लेकिन रिलीजियस पर्सपेक्टिव में नहीं, क्योंकि उन लोगों ने भी रिलीजन को त्याग दिया है, धर्म को त्याग के आगे गए हैं। आगे गए हैं। जी, बहुत सारे लोग धर्म अपना को धर्म साथ लेके नहीं गए हैं। साथ लेके नहीं। असल में क्या है कि धर्म पहले ही उनके जीवन से निकल गया। जी जी। उनके माता पिता ने, उनके गुरुजनों ने धर्म सिखाया ही नहीं है। तो हम हिंदुओं के जीवन से धर्म निकला हुआ है। इसीलिए हम सबसे ज्यादा पतित और सबसे ज्यादा प्रताड़ित और सबसे ज्यादा दीनहीन हैं पूरी दुनिया में। अगर हमारा धर्म हमारे मन में होता, हमारे जीवन में होता, हमारे कर्मों में होता, तो कभी भी हम पराजित नहीं होते। धर्म की जहां बात चलती है, अभी भगवान ने कहा निष्काम कर्म।
निष्काम कर्म धर्म है। धर्म के लिए किया गया कर्म वो निष्काम कर्म होता है और वही धर्म है। आप धर्म की परिभाषाओं में जब जाएंगे तो सबसे पहली बात, धर्म का निवास केवल हमारे कर्मों में है। अगर हमारे कर्म में धर्म नहीं है तो फिर धर्म कहीं नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिए। तो हमारे कर्म कैसे हैं ये धर्म को तय करेंगे। कोई धर्म को तय कोई किताब नहीं करती, धर्म को तय कोई ईंट पत्थर नहीं करते, यहां तक कि धर्म को भगवान भी तय नहीं करते। भगवान तो केवल एक बार रास्ता दिखा देते हैं और फिर कर्म के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ देते हैं। उन्होंने रास्ता दिखा दिया, वो योगेश्वर के रूप में आए, उन्होंने रास्ता दिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आए, भगवान श्री राम के रास्ता दिखाया। बजरंगबली हनुमान के रूप में आए, आचार्य चाणक्य के रूप में आए, अनेक महामानवों का रूप भरकर आए, ईश्वरीय अंश आया। आपने उन्हें अपने कर्मों में फॉलो किया या नहीं किया, यह बताएगा कि आप धार्मिक हो या नहीं हो। बड़ा तिलक लगाने से, सुबह शाम, मैं ये नहीं कह रहा मंदिरों में जाना गलत है, लेकिन खाली मंदिरों में जाने से, मंदिरों की दीवारों पर अपना कि हमने इतना दान दे दिया वो लिखवाने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। धार्मिक आप तब होंगे जब आपके कर्म धर्म के अनुसार होंगे। अगर आपके कर्म धर्म के अनुसार हैं तो आपकी रक्षा के लिए परमात्मा आएंगे, और आपने अपने कर्म धर्म के अनुसार नहीं जिए तो आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। धर्म की रक्षा हर मानव का सबसे बड़ा धार्मिक दायित्व है। यदि आपने धर्म की रक्षा के लिए प्रयास किया, आपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए हर अधर्म से संघर्ष किया है, तो आपके जीवन में फिर धर्म है और आपकी रक्षा के लिए भगवान आएंगे, जैसे अर्जुन की रक्षा के लिए आए। ठीक है ना? वो किसकी रक्षा के लिए आते हैं? जब पितामह भीष्म लगातार लोगों को मारे जा रहे थे तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाए, जी जी, ताकि पांडव सेना की रक्षा कर सके, क्योंकि पांडव सेना धर्म के लिए लड़ रही है और सामने जो लोग हैं वो अधर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने तो भीष्म पितामह को भी गलत सिद्ध कर दिया कि प्रतिज्ञाएं तोड़ी जा सकती हैं, तोड़ी जा सकती अगर धर्म के साथ है। धर्म का साथ देना, प्रतिज्ञा तोड़ी जा सकती अगर है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा पहले तोड़ दी होती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें अपने इसको एक बहुत बड़ी, हम हिंदू समाज में कि जी देखो अधर्म का नाश के लिए भगवान नहीं आ रहे, इतना अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म किसके साथ बढ़ रहा है? अधर्म अधर्म के साथ बढ़ रहा है। पहली बार सुना, बड़ा गजब लॉजिक है आपका। ये मैं पहली बार सोच इस तरह, ये नई विचार की दिशा है मेरे लिए, पहली बार मैं सोच रहा हूँ इस तरह। नहीं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। जी 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 जी। हम अपने धर्म पे कितने हैं? जो हमारा मानव धर्म है, जो हमें योगेश्वर ने सिखाया, जो हमें भगवान राम ने सिखाया, अगर हम धर्म पर हैं और हमारे पे अत्याचार हो रहा है और भगवान नहीं आते, तो हम ये कहने के अधिकारी हैं कि आपने गीता में हमसे वादा किया था कि जब धर्म पर अत्याचार होगा आप आओगे। ठीक है ना? अब आप इसे हर व्यक्ति अपने आप को इस कसौटी पर कसकर देखे। भगवान ने कहा है आऊंगा और आके करूंगा क्या? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आऊंगा। अब सज्जन की परिभाषा क्या है? हिंदुओं की परिभाषा, एक बार एक औरत का बेटा मर गया, जवान, उम्र 22-23 साल, और औरत बैठ के विलाप कर रही थी, हाय रे मेरा तो किसी ने हुआ भी ना जाना, हाय मेरा तो किसी ने हुआ भी ना जाना। तो वहां कोई योगेश्वर का शिष्य जा रहा था, ऐसा व्यक्ति जिसे गीता का ज्ञान था। उसने कहा मां तू रो क्यों रही है? जब ये 22-23 साल का किसी ने हुआ ही नहीं जाना तो इसके मरने से नुकसान क्या है? लोगों ने अकर्मण्यता को, लोगों ने कायरता को, लोगों ने कमीनेपन को धर्म समझ लिया। अकर्मण्यता को, आप कुछ नहीं करें कि जी हमने तो कुछ करा ही नहीं तो हम बहुत सज्जन हैं। सज्जन वो नहीं होता जो कुछ नहीं करता। सज्जन वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देता है, और ले भी लेता है, और ले भी लेता है और दे देता है। महाभारत का जब मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे जो सबसे बड़ा चरित्र महाभारत में लगता है वो भीम का चरित्र लगता है। एक आदर्श बेटा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता,
हर जगह आदर्श है भीम। अच्छा, इतना क्रोध आने के बाद भी कभी युधिष्ठिर के साथ लाइन नहीं क्रॉस करी उन्होंने? कभी नहीं क्रॉस तभी किया। क्रोधी बहुत था लेकिन कभी उनके साथ लाइन नहीं क्रॉस भाई की करते मानते रहे, माता की मानते रहे। हाँ। द्रौपदी से बहुत प्यार था। देखिए, मैं प्रेम की पराकाष्ठा बताता हूं आपको। जब ये विराटनगर में पांडव रहते थे, तो कीचक ने अपनी गंदी दृष्टि जो है, कीचक वहां के राजा के सेनापति थे, बड़े बलशाली थे, भीम की टक्कर के योद्धा थे। तो उन्होंने द्रौपदी पर गंदी नजर डाली और उन्हें परेशान किया। सारे पांडवों ने मना किया कि भाई नहीं, अभी अगर ये कीचक मर गया तो दुर्योधन समझ जाएगा कि हम यहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कुछ भी परिणाम हो, इसने जो अपराध किया इसकी सजा तो देनी है, और उन्होंने कीचक को मार डाला। जब धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास हो रहा था और बाकी सारे पांडव बैठे हुए थे, तब भीम ने खड़े होकर कहा था कि दुर्योधन, जिस जंगा पर तू हाथ मार रहा है ना, तेरी ये जंगा एक दिन तोड़ दूंगा। आज तूने हमारी पत्नी, हमारी महारानी का अपमान किया, तेरी जंगा में एक दिन तोड़ दूंगा, और दुशासन तेरी छाती का लहू पीऊंगा, और तेरी छाती के लहू से द्रौपदी के बाल धोऊंगा। ये भीम ने प्रतिज्ञा की थी। तो भीम ने 100 के 100 कौरव मारे, बिना गीता का ज्ञान। उन्हें तो गीता का ज्ञान भी किसी ने नहीं दिया। केवल उन्होंने अपना धर्म पता था कि अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करना, अपने परिवार के अस्तित्व की रक्षा करना, और जो हमारे साथ गलत हुआ उसका प्रतिशोध लेना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं एक बहुत अद्भुत सी बात आपको सुनाना चाहता हूं। जब पांडव वनवास में थे, तो एक दिन महारानी द्रौपदी बैठी हुई थी। एक पता नहीं कहां से एक झोंका आया हवा का, और हवा के झोंके में एक कमल का फूल, सहस्त्रदल कमल, जिसमें 1000 से ज्यादा पंखड़ियां होती थी, 1000 पंखड़ियां, वो कहीं से उड़कर आया। बड़ा सुंदर फूल था। महारानी द्रौपदी ने वो फूल उठाया। जी। महारानी द्रौपदी ने उस फूल को उठाने के बाद भीम से कहा, ये बहुत सुंदर फूल है और मुझे इस फूल की जरूरत है, और आप मुझे ऐसे कुछ और फूल ला कर दो, मैं इन फूलों को युधिष्ठिर को, धर्मराज को भेंट दूंगी। देखिए कितनी बड़ी बात है। मांग किससे रही है? भीम से। और देंगी किसे? एक पति से मांग रही है दूसरे पति को देने के और वो लिए। जल भी सकते थे भीम से। हाँ, ईर्ष्या कर सकते थे। ईर्ष्या कर लेकिन सकते उनके मन में इतना प्रेम भाव था द्रौपदी के प्रति कि उन्हें इसमें बुराई नहीं लगा। उन्हें लगा कि मेरी प्रिया ये प्रसन्न होनी चाहिए, हमारी महारानी, हमारी पत्नी प्रसन्न होनी चाहिए, और ये अगर युधिष्ठिर को, धर्मराज को सहस्त्रदल कमल देना चाहती है तो मैं इसे लेकर आऊंगा इसकी प्रसन्नता के लिए। और भीम फिर सहस्त्रदल कमल लेने के लिए जाते हैं कुबेर के राज्य में। वहां कुबेर यक्षों का, राक्षसों का राजा, रावण का भाई, सौतेला भाई। जी। वहां बहुत सारे यक्षों को, राक्षसों को मारते हैं और सहस्त्रदल कमल ला के देते हैं अपनी पत्नी को, अपनी प्रिया को, उसकी इच्छा को पूरी कर, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि भाई इससे मेरी पत्नी खुश होगी, ये मेरा धर्म है, और उस धर्म के लिए किसी भी बाधा को नहीं। आजकल हम जो है हर जगह जगह पराजित हैं, प्रताड़ित हैं, पिट रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमने जो एक पुरुष का धर्म है जी वो छोड़ दिया, हमारे में है ही नहीं। आजकल हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, जगह जगह हमारी बेटियों की दुर्गति हो रही है, हमारी नारियों की दुर्गति हो रही है, और हम क्या करते हैं? हमारे अंदर पौरुष तो है नहीं, हम केवल बेटियों की गलती निकालकर खुश हो जाते हैं, जबकि सच ये है कि मर्दानगी हमारे अंदर नहीं रही। रामधारी सिंह दिनकर ने प्रेमियों के लिए एक कविता लिखी, और मैं प्रेमी को, एक सच्चे प्रेमी को एक कर्मयोगी मानता हूं। 17-18 साल का युवक, उसे किसी बच्ची से, किसी बिटिया से प्यार हो गया, और उसकी प्रेमिका ने उससे कहा कि तुम मेरे लिए नील कुसुम लेकर आओ। और नील कुसुम कहीं ऐसी जगह है जहां राक्षसों का, यक्षों का राज है। जो भी आज तक नील कुसुम को लेने के लिए गया है वो वापस नहीं आया, कोई भी आज तक वापस आया नहीं। लेकिन फिर भी प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को देने के लिए नील कुसुम लेने जा रहे हैं, जाते हैं। तो ऐसा प्रेमी जो जानता है कि जाना है लेकिन वापस नहीं आना, लेकिन फिर भी वो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आज मेरी प्रेमिका को प्रसन्न करना ये मेरा कर्तव्य है। तो ऐसे एक प्रेमी जा रहा है अपनी प्रेमिका के लिए नील कुसुम लेने। उसे एक बूढ़ा समझदार व्यक्ति मिलता है, और बूढ़ा उससे कहता है यहां तिमिर आगे भी ऐसा ही तम है। तुम नील कुसुम के लिए कहां तक जाओगे? जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका। नादान मर्द क्यों अपनी जान गंवाओगे?
प्रेमिका, अरे उन शोक बुतों का क्या कहना, वे तो बस यों ही उन्माद जगाया करती हैं। पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर रोक लगाया करती हैं। इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़कर कौन मही पर लाया है। किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसका जहाज फिर लौट मही पर आया है, किसका जहाज फिर लौट मही पर आया है। अरे बेटे तू चला जाएगा, जवान है, प्रेमिका की बात को मान के जा रहा है। अरे प्रेमिकाएं तो ऐसे ही करती हैं, तू चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। तो नौजवानों से क्या एक आदर्श प्रेमी क्या उत्तर देता है, ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है। मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है। तुम लाशें गिनते रहे खोजने वालों की, लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके। मुर्दों में केवल वही जिंदगी वाले थे, जो फूल उतारे बिना लौटकर आ न सके। हो जहां कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल तो किसी तरह ले आऊंगा। जूड़े में जब तक भेंट नहीं यह बांध सकूं, किस तरह प्राण की मणि को गले लगाऊंगा, किस तरह प्राण की मणि को गले लगाऊंगा। हिंदू के हर नौजवान को नील कुसुम नामक यह कविता न केवल पढ़नी चाहिए बल्कि कंठस्थ करनी चाहिए। अगर हिंदू का हर नौजवान इस कविता को अपने दिल में उतार लेगा तो हम लव जिहाद के शिकार नहीं होंगे, हमारी बेटियां लव जिहाद के शिकार नहीं होंगी। आज हमारी बेटियां लव जिहाद के शिकार क्यों होती हैं? क्योंकि हम लोगों में मर्दानगी नाम की चीज, पौरुष, पराक्रम ये बचाई नहीं है। आप नोएडा में रहते हैं, आप नोएडा के आसपास के कॉलेजों का आप परिदृश्य देखिए। बहुत ज्यादा लड़के यहां विधर्मियों के नहीं होते, मलेच्छों के बहुत ज्यादा लड़के नहीं होते, 20, 25, 30, 40 लड़के होते हैं और हिंदू बहुत सारे होते हैं। अब आजकल ये बॉयफ्रेंड प्रेमी बनाने का बड़ा रिवाज अब सभी जगह चल गया है। जी जी जी, जी। तो कोई इससे अछूता नहीं है। एक हिंदू लड़की कॉलेज में आती है और वो किसी हिंदू लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, इसका अर्थ है प्रेमी बना लेती है। अब स्थिति क्या है, उसे हिंदू लड़के भी परेशान करेंगे और मुसलमान लड़के भी परेशान करेंगे, और मुसलमान लड़के जानबूझकर परेशान करेंगे, लेकिन उसका प्रेमी उनसे कुछ भी नहीं कह सकता। अब लड़की किलसती रहती है, लड़की इस बात से बहुत चिढ़ती है, कहती है तुम कुछ कहते क्यों नहीं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। अब लड़का कहां क्या है, उसमें मर्दानगी नाम की चीज है ही नहीं, कह ही नहीं सकता। तो होता क्या है, थोड़े दिनों में वही उसकी प्रेमिका किसी मुसलमान लड़के के पास चली जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। अब जो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से दोस्ती कर लेती है, अब ना उसे हिंदू परेशान करते हैं ना मुसलमान परेशान करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। तो इसके पीछे गुरुजी जो मुख्य कारण वो ये है कि जो ये नामर्द टाइप के लोग हैं कॉलेजों में, इनके माँ बाप कारण है ना। उन्होंने तो बोला मत फंस किसी झगड़े में नहीं जाना, तुझे ये नहीं करना, चुपचाप घर लौट। ये तब धर्म नहीं है ना उनके जीवन में, धर्म नहीं है ना उनके जीवन में। अगर उनके जीवन में धर्म होता तो वो अपनी प्रेमिका को किसी का शिकार बनने के लिए नहीं छोड़ते, और फिर उनकी प्रेमिका उसे छोड़ के नहीं जाती। अपनी प्रेमिका की इच्छा मात्र के लिए नील कुसुम लेने जाना और कभी लौट के ना आना, ये एक प्रेमी के प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। मैं पराकाष्ठा नहीं मानता, मैं उसे प्रारंभ मानता हूं प्रेम का, बेसिक रिक्वायरमेंट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखिए, ये प्रकृति ने नारी को इसीलिए पैदा किया है कि वो पुरुष से सुरक्षा और संरक्षण चाहे, ये उसकी गलती नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखा, परशुराम की प्रतीक्षा। जी जी। उसमें जो उनकी कुछ बहुत ऐसी लाइनें हैं जो मैं कभी हमेशा याद रखता हूं और मैं चाहता हूं हर हिंदू समझे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे महापुरुषों ने इतना लिखा, हिंदुओं ने पढ़ा क्यों नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, भामा हरदनी तरंग तंडी माला है। भामा कहते हैं नारी को, नारी हृदनी तरंग तंडी माला है, वह नहीं काम की लता वीर बाला है।
आप केवल उसे एक सेक्स ऑब्जेक्ट मत समझो। नारी केवल सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, वह नहीं काम की लता वीर बाला है, आधी हालाहल धार अर्ध हाला है। हलाहल कहते हैं विष को, वो विष जो समुद्र मंथन से निकला था, भयंकर विष, सबसे तेज विष को हलाहल कहते हैं। तो रामदाई सिंह दिनकर कहते हैं नारी के बारे में, आधी हालाहल धार अर्ध हाला है। हाला कहते हैं शराब को। जब भी उठती हुंकार युद्ध ज्वाला है, चंडिका कांत को मुंड माल देती है। चंडिका मेरी मां महाकाली, और कांत देवादिदेव भगवान महादेव शिव। चंडिका कांत को मुंड माल देती है। भगवान के गले में जो नरमुंडों की माला है, ये मेरी मां पार्वती, उनके अलग अलग जन्मों के उनके मुंड हैं, जिन्हें जो महादेव पर सुशोभित है। रथ के चक्के में भुजा डाल देती है माता कैकई। उन्हें जो 2 वरदान मिले थे तभी तो मिले थे। जी जी। जब देवासुर संग्राम में अवधपति राजा दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे और उनके रथ के चक्का डगमगा गया था, तो माता कैकई ने अपने हाथ से उस चक्के को संभाला था। खोजता पुरुष सौंदर्य त्रिया प्रतिभा को, त्रिया कहते हैं नारी को, खोजता पुरुष सौंदर्य त्रिया प्रतिभा को, नारी चरित्र बल को नरमात्र त्वचा को, श्री नहीं हाथ, श्री कहते हैं विजय को, श्री नहीं हाथ जिसके सिर पर धरती है, नारी हृदय से उसे कभी नहीं वरती है। पाओ नारी का हृदय विजय अपना कर, या बसो वहां बन कसक वीर गति पाकर, या बसो वहां बन कसक वीर गति पाकर। एक पुरुष के लिए या तो विजय श्री का वर्ण हो, विजय प्राप्त करे और अपनी नारी के साथ जीवन का उपभोग करे, वरना वीर गति को प्राप्त हो जाए और अपनी नारी के हृदय में हमेशा के लिए कसक बनकर रहे। भामनी हृदयनी तरंग तंडी माला है, वह नहीं काम की लता वीर बाला है, आधी हालाहल धार अर्ध हाला है, जब भी उठती हुंकार युद्ध ज्वाला है। चंडिका कांत को मुंड माल देती है, रथ के चक्के में भुजा डाल देती है। खोजता पुरुष सौंदर्य त्रिया प्रतिभा को, नारी चरित्र बल को नरमात्र त्वचा को, श्री नहीं हाथ जिसके सर पर धरती है, नारी हृदय से उसे कभी नहीं वरती है। पाओ नारी का हृदय विजय अपना कर, या बसो वहां बन कसक वीर गति पाकर, या बसो वहां बन कसक वीर गति पाकर। अब गीता के पाठ से पहले आप और हम जो हाड़ी रानी के बारे में बात कर रहे थे, हाड़ी रानी ने अपना शरीर दे दिया प्रेम के लिए, पति के लिए, और पति ने उसके सिर की लाज रखी और युद्ध को जीता। ये दूसरी बात है कि युद्ध में बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने युद्ध को जीता। इसे प्रेम कहते हैं। हमारे यहाँ लड़कों को प्रेम नाम की चीज का पता ही नहीं है, उन्हें केवल अय्यासी पता है। शराब पीनी, माता पिता ने जो नंबर 2 का पैसा इकट्ठा किया था उसे बर्बाद करना, अय्यासी करना, और अपनी महिलाओं को असहाय छोड़कर भाग जाना। और जब हिंदू इतना कमजोर हो गया तो महिलाओं के मन में ना तो अपने पुरुषों के प्रति सम्मान बचा और ना ही कोई भय बचा। और नारी के मन में जब पुरुषों के प्रति सम्मान और भय खत्म हो जाते हैं तो नारी फिर समान हो जाती है। मतलब मेरे शब्द गंदे हो सकते हैं, अजीब लगेगा लोगों को, लेकिन ये सत्य है। नारी के मन में जब अपने पुरुष का भय और आदर समाप्त हो जाता है तो नारी पतित हो जाती है और समान हो जाती है। तो आज जो ये लव जिहाद और ये जो इतनी बीमारी हिंदुओं में है, उसका कारण है अधर्म से हमारा जीवन। सज्जन देते सुख सदा और निर्जन देते त्रास, आखिर तो देगा वही जो है जिसके पास। जो सज्जन है वो सुख देगा और जो दुर्जन है वो त्रास देगा। तो सज्जन कौन होता है? सज्जन वो होता है जिसके रहने से सुख मिले। अपने परिवार में सुख हो, अपने गांव में सुख हो, अपने जिले में सुख हो, अपने प्रदेश में सुख हो, अपने रिश्तेदारों को सुख हो, अपनी बिरादरी के लोगों को सुख हो, उसके बाद अपने सारे समुदाय के लोगों को सुख हो, तो वो सज्जन है। और जो किसी को सुख दे ही नहीं सकता
वो तो सज्जन नहीं हुआ ना। पर गुरुजी हिंदुओं ने सज्जन की परिभाषा को डिस्टॉर्ट कर दिया है। डिस्टॉर्ट कर दिया, बिल्कुल। उनके लिए सज्जन मतलब वो लड़का जो चुप रहे, जो ज्यादा ना बोले, वो जो जो 23 साल का हो जाए और पता भी ना हाँ, चले कि ये पता हो भी गया। ना चले, उनके लिए सज्जन वो है। नहीं, वो जैसे सज्जन नहीं है। हाँ, वो सज्जन, वो स्वार्थी है। हिंदुओं का यही हाल है। नहीं तो वो स्वार्थी को गीता की सज्जन मान के नहीं, चलते हैं। स्वार्थी को सज्जन नहीं माना जा सकता। तुम मान लो, भगवान थोड़ी मान लेंगे। जी 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 जी। भगवान ने अपनी परिभाषाएं दी मैं हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने घर में सोच रहा हूँ, अपने जो मेरे आसपास सोच रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं ने सज्जन की परिभाषा की ही क्लास लगा दी है। इसलिए क्या है, जैसे मैं उदाहरण तो मेरे पिताजी का, मेरे पिताजी धर्म के लिए मर मिट जाते थे, सबसे लड़ाइयाँ करते थे। और मेरे घर में क्या फेमस है कि बहुत नंगा आदमी है ये, क्योंकि वो लड़ते किससे कि भाई मेरी जमीन पर कब्जा नहीं होगा, मेरी माँ को कोई बोलेगा नहीं। तो वो क्या मतलब बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाते थे। तो उससे क्या होता है कि वो नंगे हो गए हैं, और जो मेरे चाचा ऐसा नहीं करते हैं वो अच्छे लोग वो हैं। अच्छे हो गए। मतलब जो अधर्म को देखकर चुप हैं, उन्हें धार्मिक मान लिया हमने, और जो अधर्म से लड़ रहे हैं उन्हें हमने सबसे बड़ा अधार्मिक मान लिया। जैसे हमने आज के जमाने में, आप समझिए, द्रौपदी जब अपमानित की जा रही हैं, तो उस समय बैठे हुए पितामह भीष्म जो है वो तो धार्मिक है, और उसका विरोध करने वाला भीम अधार्मिक है। यही परिभाषा हुई ना। जो चुपचाप देख रहे हैं वो धार्मिक है, और जो उसके लिए लड़ रहा है वो अधार्मिक है। जबकि योगेश्वर की परिभाषा पर सत्य ये नहीं है। देखिए, इसको सबसे पहले इसमें समझिए, अर्जुन अगर इस युद्ध को ना लड़े, अर्जुन का क्या नुकसान है? एक राजकुमार के रूप में अर्जुन का क्या नुकसान? दुर्योधन ने क्या रखा है कि अगर पांडवों में से कोई भी मेरी तरफ आता है, मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे उतना ही प्यार करूंगा जितना अपने भाइयों को करूंगा। अगर अर्जुन आज युधिष्ठिर का शिविर छोड़ देते हैं और दुर्योधन के शिविर में आ जाते हैं, तो जो स्टेटस उनका वहां था वही स्टेटस यहां होना है। उनका स्टेटस थोड़ी बदलेगा। लेकिन ये अधर्म है, अन्याय को इस तरह सह जाना, पी लेना। तो ऐसे लोग अधर्मी लोग होते हैं जो अन्याय को होते देखते रहते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते। भगवान की परिभाषा में ये सज्जन नहीं होते। हमारा मंदिर टूट रहा है, हम बैठे हुए माला पढ़ रहे हैं। अरे भगवान का मंदिर टूट गया, तुम बैठे हुए माला पढ़ रहे, तुम्हारा भगवान से क्या रिश्ता? हमारी बहन बेटियां बर्बाद हो रही हैं और हम राजनीति पर अपना ज्ञान धारा प्रवाहित कर रहे हैं समाज में। अरे तुम बोलने लायक हो क्या? जवाब क्या दोगे कल अपने अंतरात्मा को और भगवान को? भगवान पूछेंगे, तुम्हारे बराबर वाली लड़की का 15-15 लोगों ने लव जिहाद में फंसाकर बलात्कार किया, उसको बर्बाद कर दिया, तुमने क्या किया? तो भगवान से क्या कहोगे? जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, जी वो हमारी बेटी थोड़ी थी, हम तो सज्जन लोग थे, हम तो सज्जन लोग थे। तो भगवान कहेंगे डालो नरक में, ये सज्जन नहीं है, ये सबसे बड़े दुर्जन है, सबसे बड़े स्वार्थी हैं। सज्जन देते सुख सदा और दुर्जन देते त्रास। घर में एक ऐसा बेटा हो, माँ बाप उसे कहीं भेज ना सके, माँ बाप की सेवा ना कर सके, अपना पैसा कमाने में लगा रहता हो, कहीं किसी की जरूरत पर काम नहीं आया। किसी हिंदू की सबसे बड़ी परिभाषा, भाई लड़का क्या है जी? लड़का बहुत अच्छा था जी, क्या हुआ कि जी अमेरिका में है, उसका 3 करोड़ का पैकेज है साल का। भाई तुम्हारे लिए क्या करता है? कि जी कुछ नहीं करता हमारे लिए, तो हम पैसे मर भेज जाएंगे देता है, तब भी नहीं आता नहीं भी कि आएगा। हाँ। तो सज्जन हुआ क्या? ये सबसे बड़ा अधर्मी। और इसका जड़ कहां है? इसकी जड़ उन माता पिता में है जिन्होंने उसे सिखाया ही ये कि तू बस अपना अपना देख, तू किसी के चक्कर में मत पड़। उन्होंने जिस चक्कर को छुड़वाया ना, वो धर्म था। पड़ोसी की लड़ाई हो रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपने अपने बेटे को अंदर कर लिया, अपना दरवाजा बंद कर दिया, तो आपने पड़ोसी को नहीं छोड़ा, आपने सज्जनता को छोड़ दिया, आपने धर्म को छोड़ दिया। योगेश्वर को क्या जरूरत थी अर्जुन की तरफ से लड़ने की? भाई दुर्योधन भी रिश्तेदार था, अर्जुन भी रिश्तेदार था, वो जाके कह सकते थे कि भाई ना, लड़ूंगा ही नहीं, मुझे क्यों लड़ना है? लेकिन उन्होंने सारे मापदंडों पर खरे उतरे। उन्होंने दुर्योधन का भी साथ दिया और अर्जुन का भी साथ दिया। अपने किसी भी रिश्तेदार को छोड़ा नहीं, सारी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन के साथ रहे। दोनों तरफ से नुकसान। अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो उनका तो दोनों तरफ फायदा थोड़ी होना था, दोनों तरफ से नुकसान होना था। लेकिन भगवान व्यापारी नहीं है, भगवान भगवान है। वो व्यापारी होते तो व्यापारी की तरह सोचते, जी, जी, जी। लेकिन उन्हें व्यापारी की तरह नहीं सोचना था, उन्हें योगेश्वर की तरह सोचना था। और उन्हें एक प्रतिमान प्रतिपादित करना था, एक उदाहरण
दुनिया के सामने करके दिखाना था। जब धर्म युद्ध चल रहा हो, आप निरपेक्ष नहीं रह सकते, क्योंकि धर्म युद्ध सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य है। धर्म युद्ध से बड़ा यज्ञ कोई हो ही नहीं सकता, और धर्म युद्ध से बड़ा धार्मिक कर्तव्य कोई हो ही नहीं सकता। पाओ नारी का हृदय विजय अपना कर, या बसो वहां बन कसक वीर गति पाकर, या बसो वहां बन कसक वीर गति पाकर। यदि किसी पुरुष के हृदय में यह धर्म का वाक्य लिखा हुआ हो, तो क्या उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी प्रेमिका, उसकी बहन लव जिहाद का शिकार हो सकती है? कभी भी बताओ आप सुशील, बिल्कुल निरपेक्ष, ये नहीं कि मैं मेरे सामने हाँ करनी, मन में सोच के बताओ। जो लोग प्रेम के लिए मर, और प्रेम केवल प्रेमिका का प्रेम नहीं होता। लक्ष्मण को अपने भाई से प्रेम था, जी जी। अपनी पत्नी को छोड़कर भाई के साथ चल दिया। भगवान राम को अपने पिता, अपनी माता का प्रेम था। पिता कह नहीं पाए कि तुम्हारी मां तुम्हें वन भेजना चाहती है, लेकिन केवल माता की इच्छा मात्र मानकर वन को चले गए। क्या उन्हें प्रेम नहीं था? ये प्रेम के उदाहरण हैं। लोगों ने केवल काम वासना को प्रेम मान लिया, और जब काम वासना को प्रेम मान लिया, ना काम वासना संतुष्ट हुई, ना प्रेम हुआ, और स्थिति ये हो गई जो आज हमारी स्थिति है, सारे गुड़ का गोबर हो गया। ये धर्म के न जानने के कारण आज हम रोते हैं कि जी हमें भगवान तुझे क्यों बचाएंगे? तूने किसे बचाया कि आज तुझे बचाने के लिए कोई आए? हिंदुओं की सबसे बड़ी बीमारी, आज उसके साथ कुछ हो, हाय मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेला खड़ा रहा। अरे तू ये बता कि जब दूसरों पर यह मुसीबत आई थी, तूने कितना उनका साथ दिया? अगर तूने दूसरों का साथ दिया हो, तो तेरी यह शिकायत जायज है कि मेरे साथ कोई नहीं लड़ता, मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेला रह गया। पहले तूने किसी का साथ नहीं दिया, तो अब कोई तेरा साथ क्यों देगा? तो जहां धर्म होता है, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए ना? जी जी बिल्कुल। आप प्रहलाद बनो, भगवान रक्षा के लिए आएंगे। और भगवान के नजदीक मृत्यु ये कोई दंड नहीं है। हम सनातनी हैं, हमारे लिए मृत्यु कुछ है ही नहीं। हमारे लिए तो विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। हमारा पतन है कायरतावश अपने परिवार को छोड़कर भाग जाना। हमारा पतन है कायरतावश अपने परिवार के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार का विरोध ना करना। हमारा पतन है हमारे धर्म पर आघात हो रहे हो, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हो और हम चुप हो। यह है अधर्म, यह है दुष्टता। जिस दुष्टता का विनाश करने के लिए परमात्मा आते हैं। आज यदि भगवान प्रकट हो जाएं, तो सबसे पहले हिंदुओं को मारने को भागे और सबसे पहले किसे मारें? हम जैसे जो पाखंडी हैं। अरे तुम मेरी कथा में मुझे नचाए जा रहे हो। मैंने नाचने के लिए जन्म लिया था क्या? मैंने तुम्हें धर्म सिखाने के लिए जन्म लिया, और तुम तब से आज तक मुझे नचाए जा रहे हो। क्योंकि वो कायरता को सपोर्ट करता है ना, क्योंकि जो महाभारत है वो तो कर नहीं सकते, वो कात है नहीं उसकी, तो नचा लो, उसी में अपना जिंदगी निकाल लो इधर, क्योंकि आसान है ये। एक होम्योपैथी का सिद्धांत है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई, तो उसके सामने एक नकली बीमारी खड़ी कर दो, ठीक है ना, और नकली बीमारी को थोड़ा बढ़ा दो, तो जो असली बीमारी है वो कम हो जाएगी, वो जगह छोड़ देगी, और नकली बीमारी तो अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो मुसलमानों के पैसे से ये एक नकली धर्म बनाया गया, जो गीता के योगेश्वर के धर्म से बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए आज हिंदुओं पे अत्याचार कितने ही हो रहे हो, भगवान तो छोड़ो, कोई मानुष हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं आता, क्योंकि हिंदुओं ने धर्म के किसी भी सिद्धांत पर चलने का 1000 साल में प्रयास ही नहीं किया है। आज तक हिंदू विचारधारा के तौर पर, धर्म के तौर पर अधर्म से लड़ा नहीं, अज्ञान से टकराया नहीं। राजनीति के लिए लोगों ने अपना राज बनाने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ दी, लेकिन धर्म की स्थापना और धर्म के लिए, चाहे लोगों ने कहा कि भाई हमने हिंदवी साम्राज्य बना दिया, लेकिन उन्होंने वहां कहीं भी इस्लाम को जरा सा भी, अधर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया। जबकि धर्म का सबसे पहला कर्तव्य है
कि धर्म अधर्म को मिटाए। ज्ञान का सबसे पहला कर्तव्य है कि ज्ञान जो है अज्ञान को खत्म कर दे। भाई जहां प्रकाश आएगा अंधकार तो अपने आप विलीन हो जाएगा, तो प्रकाश का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह अंधकार को खत्म करे। न्याय का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह अन्याय को खत्म करे, अत्याचार को खत्म करे। तो जिन्होंने धर्म से कभी भी, धर्म की रक्षा के लिए कभी भी अधर्म से टक्कर नहीं ली, अधर्म का विरोध नहीं किया, केवल समझौतावादी रास्ता निकाला, केवल पलायनवादी रास्ता निकाला, केवल पलायन करके समस्याओं से कतरा कर चले गए, उन लोगों को क्या ये अधिकार है शिकायत करने का, या क्या अधिकार है ये कहने का कि धर्म हमारी रक्षा नहीं करता? अरे तुमने यदि धर्म की रक्षा की होती तो धर्म हर कीमत पर तुम्हारी रक्षा करता, लेकिन तुमने धर्म की रक्षा नहीं की, इसलिए मरा हुआ धर्म अब तुमसे प्रतिशोध ले रहा है। आज हमसे वे सारी मूर्तियां प्रतिशोध ले रही हैं जो मंदिरों में टूटी। लाखों हमारे मंदिर जो टूटे वो हमारी कायरता, हमारी मतलब हमारे बाप दादों की कायरता, हमारे लोगों की कायरता, अकर्मण्यता और कमीनापन। मैंने आपको बताया ना, मेरी मां पद्मिनी चित्तौड़ में जौहर कर रही थी और बाकी सारे हिंदू राजा देख रहे थे कि इस बार इन्हें अकल आ जाएगी। उन्हें तो जितनी अकल आई वो तो फिर भी लड़ते रहे, लेकिन बाकी सारे राजाओं को अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देनी पड़ी। तो तुम अधर्म से नहीं लड़ोगे और अपने आप को धार्मिक मानोगे, तुम अधर्म का प्रचार करोगे, अपने आप को धार्मिक मानोगे। तुम अधर्म के सामने समर्पण कर दोगे अपने प्राण की भिक्षा पाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए, और कहोगे हम धार्मिक हैं। धर्म तुम्हारे कपड़ों में नहीं है हिंदुओं, धर्म मंदिरों की मूर्तियों में भी नहीं है, धर्म तुम्हारे कर्मों में है। और हिंदुओं, अगर तुम्हारे कर्मों में धर्म नहीं है तो फिर धर्म कहीं नहीं है। इसलिए धर्म को अपने कर्मों से पैदा करो। अगर अपने कर्मों से धार्मिक हो जाओगे तो तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव ही परमात्मा आएंगे, और तुम्हारे कर्मों के द्वारा धर्म की स्थापना होगी, और ये हर युग में होगा। परित्राणाय साधूनाम, सज्जन बनो। भगवान अपना वादा, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए आएंगे। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्ट मत बन जाओ, स्वार्थी मत बन जाओ, अहंकारी मत बन जाओ, अकर्मण्य मत बन जाओ, कमीने मत बन जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अगर जमीन पर गलती से आ जाए तो सबसे पहले तुम्हें ही मारने के लिए दौड़े। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आएंगे, लेकिन तुम्हें बीज बचाकर रखना पड़ेगा। धर्म के बीज को बचाकर रखना यह संतों का काम है, ये साधुओं का काम है, ये सज्जनों का काम है। धर्म का बीज बचा के नहीं रखोगे तो भगवान भी आकर कहां से धर्म की स्थापना करेंगे। बीज बचाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। हम धर्म का बीज बचाएंगे, अपनी जान देकर हम धर्म का पौधा लगाएंगे, उसे अपने लहू से सींचेंगे, तो परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आएंगे, और हमारे बलिदानों से लगे हुए पौधे एक दिन वट वृक्ष बनेंगे। तो पहले धर्म को समझिए, अपने कर्म को समझिए। धर्म और कर्म को समझने के बाद ही भगवान की बातों पर संशय करने का साहस करिए। वैसे तो जिस दिन आप धर्म और कर्म को समझ जाएंगे तो भगवान की किसी भी बात पर आपको संशय रह ही नहीं जाने वाला है। और 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति ततत्वतः है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मुझको प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष हो जाता है।
जो भगवान को जान जाएगा, भगवान की इच्छा को समझ जाएगा और अपने आप को भगवान की इच्छा में विलीन कर लेगा, भगवान के अनुसार कर्म करेगा, वो भगवान में विलीन हो जाएगा और वो इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। वित राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता आसक्ति भय क्रोध से रहित होकर मुझ में एक रूप हुए तथा मेरा आश्रय लिए हुए बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे भाव अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आज ये 10वां श्लोक है, हम यहीं 10वें श्लोक पर आज इसे छोड़ देते हैं। ठीक है। आज मैं गीता से बाहर ज्यादा चला गया, नहीं बहुत अच्छा था, बहुत लेकिन ये भीम की चर्चा करना जी और ये पुरुषों के गुण बताना ये बहुत जरूरी है। गीता हमें यही तो सिखाती है। आजकल बड़े सारे लोग हैं, कोई कहता है जी मैं आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहा हूं, कोई ये कर रहा हूं, कोई वो सिखा रहा हूं। गीता क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग एंड किलिंग एज वेल। डाइंग नहीं, वो तो लिविंग में है, आर्ट ऑफ लिविंग में है कि जो देखो, अगर आप शत्रु को, हमारा वेद कहता है मन हिष्टो व्रतम हंतम। देखिए वेद वाक्य कभी गलत नहीं हो सकता, वेद परमात्मा की वाणी है और वेद वाक्य गलत नहीं हो सकता। वेद कहता है मन हिष्टो व्रतम हंतम, अपने शत्रु को मारकर महान बनो। आपने आर्य समाज मंदिरों में देखा होगा, वहां एक श्लोक लगा रहता है कर्णवंतो विश्व आर्यम। अब वो इतना ही लगा रहता है कि जी विश्व को आर्य बनाएंगे। ये जिस ऋषि ने आर्य समाज की स्थापना की थी वो महर्षि दयानंद सरस्वती उच्चतम आत्माओं में से एक है। जो आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं उन उच्चतम आत्माओं में से एक हैं। उन्होंने हिंदू समाज को बहुत सिखाया था, लेकिन हिंदू समाज ने उनकी सारी बात नहीं सीखी, उनके थोड़े थोड़े सूत्र निकाले और अपने लिए धंधा बना लिया। हिंदुओं में खास बात है, हर चीज का धंधा बना लेते हैं। तो ये अगर आप इस श्लोक को इसे शुरू से पढ़ेंगे तो ये श्लोक इस तरह से, इंद्रम वर्धंतो अपतुरा अपगनंतो अरावणा कर्णवंतो विश्व आर्यम। हम हर तरह के सारे ऐश्वर्य का संचय करें, ऐश्वर्य को प्राप्त करें और जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उन्हें कुचल दें और कर्णवंतो विश्व आर्यम, और उसके बाद पूरी दुनिया को आर्य बनाएं। तो किलिंग बोलने की जरूरत नहीं है, किलिंग के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकोगे। अगर आप अधर्म के सामने डटकर खड़े नहीं हो और आप अधर्म को मिटाने का प्रयास नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी धार्मिक हो ही नहीं सकते। भगवान राम सबसे बड़े धार्मिक क्यों हैं? वो धर्म का स्वरूप क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने लंका में जाकर रावण को उसके कुनबे सहित मारा, वनों में ऋषि मुनियों के आश्रम में गए और जहां भी राक्षस उन्हें परेशान कर रहे थे सारे राक्षसों को मारा। अगर उन्होंने अधर्म को ना मिटाया होता तो क्या हम और आप उसे भगवान मानते? गुरुजी यूएस में क्या हो रहा है, अमेरिका में, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन थे, थॉमस जेफरसन थे, बहुत सारे बड़े जिन्होंने अमेरिका को आज़ाद कराया गोरों से, ब्रिटिश लोगों से। अब क्या हो रहा है कि एक नया प्रजाति निकला है अमेरिका में जो उनकी, जैसे एक व्यक्ति का 70 साल का जीवन है, उसमें उसने 2 बातें कहीं गलत कह दी हैं, तो वही 2 बातों का प्रचार हो रहा है कि देखो इसने ये कहा था, या इसके पास स्लेव्स थे, या इसके पास ये थे। उसी प्रकार से भगवान राम का इतना बड़ा जीवन है, लेकिन कुछ लोग उनकी 4 बातें निकालते हैं उसमें से, देखिए वो तो और उसी का प्रचार करते हैं कि मक्खी की टेंडेंसी होती है। मक्खी जाके कहाँ बैठती है? तो ये मक्खियां हैं जी, ये जाके मल पे ही बैठ रही हैं। जी। तो आप इनकी चिंता मत करिए। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ गीता का पाठ करने का। मैं माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत बल दें और आपके कार्य को बहुत गति दें। मैं पुनः सभी लोगों से जो इस गीता को देख रहे हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये गीता पहुँचाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।